हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी किस प्रकार से करें, सब्जेक्ट और जीके को किस प्रकार से तैयार करें कि ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। उसके अलावा इस बार सेकंड ग्रेड की कट ऑफ 2018 सेकंड ग्रेड की तुलना में कितनी बढ़ सकती है, कितनी कट ऑफ में परिवर्तन आएगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में अपन बताएंगे। और साथ ही अब एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो क्या एग्जाम तय समय पर ही होगी क्या, इसके अलावा आप रीट की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हो तो उसको लेकर उसकी तैयारी में हम किस प्रकार से करें उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हम फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को ज़्यादा फोकस करें या सेकंड ग्रेड की एग्जाम को ज़्यादा फोकस करें, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक पूरे बने रहे आप हमारे साथ। और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो, अदरवाइज हमारे अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर भी आप पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें, और उसके बाद में हम आपको एक संभावित जो कट ऑफ में इजाफा हो सकता है इस बार, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सेकंड ग्रेड की एग्जाम में 2018 में जो कट ऑफ गई थी, अब की बार उससे कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि बच्चों का तैयारी का लेवल इस बार बहुत ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए कट ऑफ में कितना परिवर्तन हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड की तैयारी जब आप कर रहे हो तो किस प्रकार से करें, कौन कौन सी गलतियां करने से बचे, वो आपको हम विस्तृत रूप से इसमें बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीके की। जीके के अंदर आपको क्या करना है, पर सबसे पहले जीके का जो कोई भी एक टॉपिक अगर जब आप पढ़ते हो तो उसको थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद में, आपको उसकी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में, उसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट तैयार करने के बाद में उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर पढ़ें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। केवल थ्योरी पढ़ने से, पूरी थ्योरी कंप्लीट तैयार करने से आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होगा, ध्यान रखें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार टॉपिक, सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट के लिए माइंडसेट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। केवल अगर आप थ्योरी पढ़ के चले गए, थ्योरी बहुत बढ़िया तैयार करके चले गए, उसके बाद में भी आपके क्वेश्चंस गलत जा सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए प्रत्येक टॉपिक के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। एक तो प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉपिक वाइज एग्जाम्स की आप बुक ले लो मार्केट से, कोई भी जीके सब्जेक्ट की जो फर्स्ट पेपर जो जीके का होगा उसमें प्रीवियस ईयर की जो टॉपिक वाइज बुक आती है, एक तो वो ले लीजिए। तो आप जो भी टॉपिक इधर से थ्योरी पढ़ते हो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप साथ साथ पढ़े प्रीवियस ईयर के। उसके अलावा मार्केट के अंदर जो एक बुक्स आती है 10,000 क्वेश्चनों का एक साथ जो बुक आती है, या 14,000 क्वेश्चनों की, 15,000 क्वेश्चनों की, ऐसे एक बुक आती है सब्जेक्ट वाइज, प्रत्येक मतलब पेपर फर्स्ट की जीके वाले पार्ट्स की, टॉपिक वाइज की एक बुक वो ले ले साथ साथ में। तो आप क्या करें, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आप देख लो और साथ में टॉपिक वाइज देख लो, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। तैयारी जितनी बढ़िया कर सकते हो, स्कोर आपका उतना ही शानदार रहने वाला है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, आपको दो टाइप की दो बुकें स्पेशल लेनी है। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जीके की बुक लेनी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की लेनी है, और एक आपके टॉपिक वाइज जो ऑलराउंडर क्वेश्चंस आते हैं वो लेनी है। तो दो बुक तो आपको जीके की लेनी है ऑब्जेक्टिव की। एक बुक आपको लेनी है साइकोलॉजी की। जी हाँ, साइकोलॉजी की भी एक बुक, आप वो बुक लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। तो उसमें भी क्या करें, आप देखो रेगुलर आप एक चीज को नहीं तैयार कर सकते, रेगुलर नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन आप साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। कम से कम आप अगर ऐसे करोगे तो एक टॉपिक को आप 2 दिन में भी कवर करते हो, तो उसको देखते हुए भी आपको पर्याप्त समय आपके पास है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस साइकोलॉजी की भी बहुत अच्छी कर सकते हो। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा पार्ट है जिसे हर स्टूडेंट ये समझता है कि मेरा तैयार है, मेरा बहुत अच्छा है, उसके बाद में भी उसका जो स्कोर है वो इतना अच्छा नहीं जाता। उसका रीजन ये है कि उसने टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा, आप अपना बहुत बेहतरीन स्कोर नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखें। उसके अलावा सब्जेक्ट के अंदर भी जब आप सब्जेक्ट का वाले पार्ट को तैयार कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर में अब तक एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2018, सेकंड ग्रेड 2014, सेकंड ग्रेड 2000 आपकी 15-16 वाली है, और सेकंड ग्रेड 2017-18 वाली, उसमें संस्कृत डिपार्टमेंट और सामान्य एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों एग्जाम्स की बात कर लो। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में भी जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्ट के अंदर आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों का आप देख लो। जो भी टॉपिक पढ़ते हो पहले उन क्वेश्चनों को देख लो कहाँ कहाँ से आए हैं,
वहाँ वहाँ आप पॉइंट नोट कर लो। उन्हीं पॉइंट्स के सराउंडिंग जहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक जिनके बीच बिटवीन आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। क्वेश्चंस निश्चित रूप से उसी के आसपास आता है। तो हमें क्या करना है, जो तैयारी करनी है वो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है। ऐसे नहीं है बहुत सारा हमने पढ़ लिया और एग्जाम के अंदर उसी टॉपिक का क्वेश्चन गलत करके आ गए, तो ऐसा नहीं करना है। एग्जाम ओरिएंटेड हमें स्टडी करनी है, समय हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। इसके अंदर एक चीज़ ये ध्यान रखिए। उसके अलावा तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी इस प्रकार करनी है। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड की कट ऑफ 2018 में जो गई थी, अब की बार उसमें कितना इंक्रीज हो सकता है। तो देखिए 2018 और अब 2022 के अंदर जो तैयारी का लेवल है अभ्यर्थियों का काफ़ी अप हो चुका है। अभ्यर्थी काफ़ी तैयारी को लेकर काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, कोचिंगें भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। उसको देखते हुए निश्चित रूप से 2018 के कंपैरिजन आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ये देखो, मैं आपको कड़वी बात जरूर बता रहा हूँ, किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन कट ऑफ निश्चित रूप से हाई जाएगी। जब तैयारी करते हैं तो कट ऑफ को आधार बनाकर हमें तैयारी करनी होती है कि अब दूसरी बात ये 40% तो लाना आपको वैसे भी अनिवार्य है क्योंकि पासिंग मार्क्स 40% रख दी गई है। 40% से डाउन अगर आपके आते हैं तो आप वैसे आउट हो जाएंगे। तो 40% तो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स करना है। लेकिन उसके बाद में भी जो जैसे एक पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम की कट ऑफ पिछली बार जो गई है उससे इस बार लगभग मान के चलो 8 से 9% इंक्रीज, 8 से 10% कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी। मेरी बात आपको थोड़ी सी अजीब लग रही है, लेकिन ये कड़वा सत्य है। हाँ, सेकंड ग्रेड की जो कट ऑफ है 2018 में जो कट ऑफ गई थी उसमें और अब 2022 में जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम होने वाली उसकी कट ऑफ में लगभग 10% तक का फर्क आ सकता है। मिनिमम मान के चले तो मिनिमम से मिनिमम 6% कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी हाँ, मिनिमम 6% और मैक्सिमम 10% तक कट ऑफ बढ़ सकती है, यानी 6 से 10% तक कट ऑफ में वृद्धि होगी। उसी को आधार बनाकर आप तैयारी करें। यानी 2018 में जो कट ऑफ गई थी, अब क्या करो उसमें 10% इंक्रीज कर लो, आप डायरेक्ट 10% इंक्रीज कर लो। और जो कट ऑफ आती है 10% के बाद में आप उससे ज़्यादा स्कोर बनाने की कोशिश करें, तब आप फाइनल सेलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि लास्ट में चाहे आप कट ऑफ के एकदम नजदीक अगर 1 नंबर 2 नंबर से भी अगर कोई अभ्यर्थी रह जाता है तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है उसके बाद में। इसलिए क्या करना है, आप अभी जो 2018 की कट ऑफ आप अपने सब्जेक्ट की देखें, अदरवाइज मैं एक पूरा वीडियो आपको बना के दे दूंगा जिसमें 2018 की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ का कंप्लीट विश्लेषण 2018 का मैं डाल दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपके पास जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप देख सकते हो। तो उसमें 10% इंक्रीज करके तैयारी करें। अगर कट ऑफ उतनी नहीं जाती, कट ऑफ नीचे रहती, तो हमें क्या नुकसान है ये बताओ। हमें कोई नुकसान नहीं है, हमने तो तैयारी जो की है बहुत हाई कट ऑफ के लिए की है। तो इसलिए कट ऑफ आप बढ़ाकर मानकर और फिर तैयारी करें, क्योंकि कट ऑफ जब तक कट ऑफ को लेकर माइंड सेट नहीं होगा उसके पहले आप तैयारी को अपनी क्या तैयारी है, हमारा तैयारी का लेवल क्या है, वो आप कैसे प्लान कर पाओगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट करो कि कट ऑफ इतनी जा सकती है और उससे अब आपको तैयारी करनी है, पहली चीज। अब बात रही कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। वैकेंसी पहले फर्स्ट ग्रेड की आ गई, सेकंड ग्रेड की बाद में है। तो एक चीज ये मान के चले कि जो आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम का जो टाइम टेबल जारी हुआ है ऑफिशियली, वो टाइम टेबल तय समय पर डन मान के चले आपकी परीक्षाएं होगी। जो आप किसी कारणवश कोई एग्जाम नहीं हो पाती वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन जैसे सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड की 17 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच एग्जाम, उस टाइम पीरियड में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई अड़चन, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, कैलेंडर को भी देखा है, इसकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आराम से एग्जाम हो सकती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम इससे आगे नहीं जाएगी। तो आप अपना तैयारी जो एग्जाम डेट आई है उसी को आधार बना के करें। एग्जाम तय समय पर ही होगी, ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम सरकार खुद भी एग्जाम जल्दी करवाने के पक्ष में है। अभी भी ऑलरेडी समय, पर्याप्त समय आपके पास है। अगर अभी तक आप पूरे 100% अपना तैयारी को समर्पित होकर नहीं करने लगे तो अब भी, जी हाँ, अब भी अगर आप 100% डेडिकेट होकर तैयारी करते हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की करो, चाहे सेकंड ग्रेड की करो, चाहे रीट की करो, अब भी आप अपना फाइनल सिलेक्शन करवा सकते हो। जी हाँ, मेन लिस्ट में सिलेक्ट हो सकते हो अगर अब भी लगते हो, क्योंकि अब भी पर्याप्त समय है। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी, कौन सी तैयारी करें? तो देखो, जो एसएसटी सब्जेक्ट हैं जिनके, जैसे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और उसके अलावा हिंदी और संस्कृत
वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको तो ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर उनका एमए जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उनके पास है तो वो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम को अपना 100% दो, पूरा फोकस करके तैयारी करो, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड ग्रेड की तैयारी भी साथ में करते रहें। लेकिन जो साइंस के अभ्यर्थी हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को टारगेट करके और अपनी बढ़िया तैयारी करें, लेकिन स्पेशली फोकस जो करना है वो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम को ही करना है। क्योंकि पोस्ट साइंस सब्जेक्ट के अंदर चाहे वो केमिस्ट्री ले लो, चाहे मैथ ले लो, चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे बॉटनी जूलॉजी ले लो, उसमें इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं आई है। लेकिन फिर भी हमें अपनी एक पोस्ट सही उसको देखते हुए तो तैयारी आप बहुत अच्छी करें, लेकिन स्पेशली फोकस सेकंड ग्रेड को ही करते हुए तैयारी करनी है। तो आपका ये कंफ्यूजन एक मैंने दूर कर दिया। दूसरा, रीट की क्या करें, रीट का क्या करें? रीट बीच में आ रही है, आ भी नहीं रही, कब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, प्री एग्जाम अभी हो जाएगा, प्री एग्जाम के बाद में रीट को एक बार आप बिल्कुल ज़्यादा फोकस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर सेकंड ग्रेड में आप अपना 100% दे रखा है तो सेकंड ग्रेड को ही फोकस करें, उसके बाद में रीट के बारे में सोचेंगे, पहले नहीं। लेकिन जो केवल रीट की तैयारी कर रहे हैं वो तो लगे रहो, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक के आसपास जब एग्ज़ाम होगी तो उस टाइम आपका बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको किसी भी प्रकार का आपके मन में सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमारे अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप पर्सनली पूछ सकते हो, वरना कमेंट्स करके आप हमें पूछ सकते हो। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।